नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइल एपिसोड नंबर 2 और मैं यहां आपको बताने वाला हूं दुनिया में घटे कुछ दिलचस्प घटनाएं जिसे शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए पहली घटना से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक पादरी की कहानी बताने वाला हूँ। कहानी छोटी है पर आपको ये बताना है कमेंट में कि पादरी बेवकूफ था या फिर परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त था। 1991 में नाइजीरिया में एक पादरी हुआ करता था, डैनियल नाम का। वो बाइबल की एक कहानी स्टोरी ऑफ डैनियल से काफी प्रभावित था, तो उसने वो स्टोरी को असली जिंदगी में एक बार दोहरानी चाहिए। उसको 100% विश्वास था कि परमात्मा कुछ न कुछ चमत्कार जरूर करेगा। अब घटना के दिन वो एक जू यानी कि चिड़ियाघर जाता है। वहां जो शेर का पिंजरा था वो उसके अंदर चला जाता है। अब पिंजरे में 4 से 5 खूंखार शेर थे, पर उसे लगा ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद से सारे शेरों के मुंह बंद हो जाएंगे। पर वहां वही हुआ जो होना चाहिए था। डैनियल की एक हड्डी भी किसी को नहीं मिली। अब आप सोच के बताना जरूर कि पादरी भक्ति से मरा या बेवकूफी से। दोस्तों, आपने कभी शेर सिंह राणा का नाम सुना है? काफियों ने शायद नहीं सुना होगा। अब मैं आपको उसका एक बहादुरी का किस्सा सुनाता हूं। आप खुद ही जान जाएंगे कि वो कैसा साहसिक आदमी है। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में मोहम्मद घोरी का एक मकबरा है। उसके बिल्कुल पास ही हमारे जो पूर्वज थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि भी है। तो वहां का नियम था कि जो लोग मोहम्मद घोरी के मकबरे में जाएंगे वो लोग पहले पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि के ऊपर चप्पल रखेंगे। अब ये बात किसी तरीके से शेर सिंह राणा को पता चल गई कि वहां पृथ्वीराज चौहान जी का ऐसा अपमान किया जा रहा है। उस वक्त शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल में बंद था। अब तिहाड़ जेल से भागना मतलब सबसे मुश्किल काम को अंजाम देना था, पर शेर सिंह राणा को ऐसे मुश्किलों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी एक दोस्त की मदद से 17 फरवरी 2004 को तिहाड़ जेल से भाग निकला और किसी भी तरह अफगानिस्तान पहुंचकर रातों रात पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां, राख, सब कुछ वापस सहज सम्मान के साथ हिंदुस्तान ले आया था। बाद में उसे कलकत्ता में फिर एक बार गिरफ्तार कर लिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही शेर सिंह राणा है जिसने डाकू से राजनेता बनी फूलन देवी की हत्या की थी। दोस्तों, अगर पिछली वाली फैक्ट से आपके अंदर थोड़ा साहस आ गया है तो अब टाइम है थोड़ा डरने का। जी हाँ, मैं एक पोएम यानी कि कविता के बारे में बताऊंगा जो कि एक श्रापित कविता है, टोमिनोस हेल। ये एक जापानीज कविता है जिसको पढ़ना यानी कि मौत को बुलावा देना है। ये कविता 1919 में साइजो यासो द्वारा लिखा गया था। इस कविता में टोमिनो नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि मरने के बाद नरक जाता है। इसके बाद कविता में आगे की स्टोरी है। आप चाहे तो इसे गूगल से पढ़ सकते हैं। पर डरने की बात यह है कि अगर आपने इस कविता को जोर से पढ़ा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। जी हाँ, और ऐसा वहां के लोगों के साथ हो चुका है, इसीलिए इसे श्रापित पोएम कहा जाता है। पर अगर आप इन सब बातों को नहीं मानते तो फिर आपको ये कविता एक बार जोर जोर से जरूर पढ़ना चाहिए, पता तो चले बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, मैं आपको भारत पाकिस्तान युद्ध की एक हैरान कर देने वाला किस्सा बताने वाला हूँ। ये घटना आपको सोचने के लिए जरूर मजबूर कर देगी। तो बात है 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध की। राजस्थान के बॉर्डर के 20 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, तनोट माता मंदिर।
पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उस टाइम क्या किया कि 3000 बम उस मंदिर में गिरा दिए उस मंदिर को ध्वंस करने के लिए। अब 3000 बम में से 10, 15 या 50 बम भी ना फटे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि है तो पाकिस्तानियों का ही बम। पर यह देवी माँ का आशीर्वाद था या फिर कुछ और। 10-50 छोड़िए दोस्तों, एक भी बम उस मंदिर में गिरने वाला नहीं फटा। 400 से ज्यादा बम तो मंदिर परिसर के अंदर मारा गया था। पर उसका परिणाम क्या हुआ जानते हैं? वो सारे बम आज भी मंदिर में भक्तों को दिखाने के लिए सजा कर रखे हुए हैं। कहा जाता है कि उस घटना के बाद पाकिस्तान के ब्रिगेडियर शहनवाज खान मंदिर के आगे नतमस्तक हो गए थे। दोस्तों, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में एक बार बड़ी विचित्र और डराने वाली घटना हुई थी। साल 2001 में दिल्ली में एक रहस्यमयी या फिर यूं कह लीजिए काल्पनिक राक्षस को देखने का दावा किया गया। दरअसल इस राक्षस को काफी लोगों ने देखा था, जो कि उस टाइम एक खौफनाक घटना माना जाने लगा। देखे हुए लोगों का दावा था कि वो राक्षस 4 फीट का था और शरीर पूरी तरह बालों से ढका हुआ। पंजे थे लेकिन किसी धातु के बने हुए थे और उसके साथ वो लाल चमकदार आंखें। इस राक्षस ने उस टाइम काफी आतंक मचा कर रखा था, यहाँ तक कि उसने कुछ लोगों को जख्मी कर दिया था और तो और 3-4 लोगों को जान से भी मार डाला था। हर खौफनाक कहानी की तरह ये राक्षस भी रात को ही निकलता था। बहुत कोशिश के बाद भी इसे कभी पकड़ा नहीं जा सका और इसकी जो अफवाहें या फिर चर्चा थी वो भी धीरे धीरे बंद हो गई।